परिवार का कोई सदस्य यदि रूठ गया है, परिवार का कोई सदस्य यदि आपस में यदि कोई विवाद हो रहा है या परिवार टूट रहा है या आपस में बहुत ज़्यादा क्लेश चल रहा है, तो आज के ही दिन, स्कंद षष्ठी के ही दिन, एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल, स्कंद भगवान का जो स्थान, आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान श्री शिवलिंग, जलाधारी माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये माता पार्वती जी का स्थान, और ये जो स्थान है इसमें राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। तो जो स्कंद भगवान का जो स्थान है, स्कंद भगवान का जो स्थान है, उस स्थान पर एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प चढ़ाकर जल की धार को स्कंद बाबा पे समर्पित करते हुए शिवलिंग पर अगर समर्पित किया जाता है तो कितना भी चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे रिश्तेदारों में विवाद चल रहा हो, चाहे आपस में विवाद चल रहा हो, स्कंद षष्ठी के दिन अगर जल स्कंद भगवान का नाम लेकर समर्पित किया जाता है आज के दिन, तो परिवार में वापिस प्रेम बढ़ जाता है और परिवार टूटने से बच जाता है। इतना नियम है। शंभु 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 शंभु। स्कंद इतना नियम, स्कंद षष्ठी का इतना क्रम शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। आप सभी बड़े धनभागी हैं, बड़े किस्मत वाले हैं और बड़े भाग्यशाली हैं। शिव जी की बड़ी कृपा आप सभी पर है, जो भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव आप पर करुणा करें हैं, कृपा करें हैं, दया करें हैं। और जो ये बोलबम सेवा कल्याण समिति कथा करा रही है, वो स्कंद षष्ठी के दिन आज प्रारंभ हो रही है। उसके लिए मैं श्री दया सिंह जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो इस पवित्र कथा का लाभ आप सभी को आपके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। बोलबम का नारा है, दोनों हाथ उठाकर बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल। प्रेशर नहीं आ रहा है, प्रेशर देखिए। भगवान शिव की करुणा, उदारता, करुणा उनकी उदारता। कहते हैं पूर्व में जितनी भी कथा हुई, पूर्व में जितनी भी कथाओं का क्रम पूर्व में जितनी भी कथा हुई हैं, जितनी भी पूर्व में कथा का क्रम
रहा है। केवल एक शिव महापुराण की जो कथा होती है उसका ये पंडाल नहीं माना गया। जहाँ पर भी भगवान शंकर की कथा होती है, शिव महापुराण की कथा होती है, उसको पंडाल नहीं कहते, उसको पंडाल उसको पंडाल नहीं बोलते हैं, उसको पंडाल नहीं कहा जाता। शिव महापुराण की जो कथा होती है, जो भी स्थान होता है उसको भगवान शिव का कैलाश धाम माना गया है, जहाँ बैठकर शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं। भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण करते हैं, शिव भक्त उस कथा को सुनते हैं और अपने हृदय में भगवान शिव की विरल भक्ति को, भगवान शंकर की भक्ति को धारण करते हैं। शिव